गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम रिवीजन वर्क करेंगे हिंदी बाल महाभारत का। ठीक है, ये स्टोरी है जैसा कि मैंने आपको बताया है और ये सारे लेसन जो हैं वो आपको क्लास में एक्सप्लेन किए गए हैं। आज हम इनका रिवीजन वर्क करेंगे। पार्ट कौन कौन से हैं? 20, 21, 22, 23, 28 और 30। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे चैप्टर हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कोई चैप्टर हाफ पेज का है, कोई फुल पेज का है, कोई डबल पेज का है। ठीक है, और वैसे भी स्टोरी है। ठीक है, और मैंने कई बार आपको कहा है जब भी पढ़ाती हूँ कि आप पेंसिल लेकर बैठा करिए, बुक खोलकर पेंसिल लेकर, ताकि जहाँ पर आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है वो लाइन अंडरलाइन कर लिया करिए और बाद में उसको अच्छे से हाईलाइट करके लर्न कर लिया करिए। ठीक है, देखते हैं हम मायावी सरोवर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि कौरव और पांडव दोनों में शतरंज यानी कि चौपड़ का खेल होता है, जिसमें चौपड़ के खेल में या शतरंज के खेल में माहिर खिलाड़ी कौन था? कौरवों के मामा, जिनका नाम क्या था? शकुनी। ठीक है, शकुनी मामा ने ऐसी चाल चली कि पांडव हार जाते हैं। और शर्त ये थी उस खेल की, ये जुआ था एक तरह से, और उसमें शर्त ये थी कि हारने वाला जो पक्ष होगा उसको 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। वनवास माने होता है वन में जाकर रहना, मतलब वो लोग राजा थे तो जितने भी राजा के महल को त्याग कर, नौकर को, बाकी सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्हें जंगल में जाकर, वन में जाकर 12 वर्ष तक निवास करना था। और 1 वर्ष का अज्ञातवास का मतलब था कि 1 वर्ष तक उनको छुप कर रहना था, वेश बदल कर रहना था, जिससे कि उनको कोई पहचान न पाए। अगर उनमें से 5 पांडव और द्रौपदी में से अगर कोई पकड़ा जाता, मतलब पहचान लिया जाता, तो यह सजा जो थी यह फिर से दोहरा दी जाती, मतलब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर हो जाता। तो जब ये लेसन शुरू हुआ है मायावी सरोवर, उस समय तक 12 वर्ष का वनवास जो है वो खत्म होने वाला था। ठीक है, तो जब वो समाप्त होने वाला था उसी समय वन के रास्ते से 5 पांडव जा रहे थे। ठीक है, जा रहे थे, तभी काफी जंगल में आगे निकल जाने पर उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। तो वह क्या करते हैं कि जो पांडवों में श्रेष्ठ रहते हैं युधिष्ठिर, वो बोलते हैं नकुल से कि नकुल, तुम जरा पेड़ पर चढ़ कर देखो कि कहीं आसपास जल स्रोत, मतलब पानी का कोई स्रोत नजर आ रहा है, ताकि पानी पीकर हम लोग अपनी प्यास बुझाएं। नकुल पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो उनको नदी के या तालाब के आसपास जो घास उगते हैं वो दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आसपास ये वाले घास दिखाई दे रहे हैं जो नदी के या जल स्रोत के आसपास होते हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जल है। तो कहते हैं ठीक है, जाओ तुम पीकर और पानी लेकर आओ। ठीक है, तो नकुल जाते हैं पानी पीने के लिए, देखते हैं वहाँ पर एक सरोवर है। ठीक है, उन्हें नहीं मालूम था कि यह सरोवर कैसा है, मायावी है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए उतरते हैं सरोवर के पास, तभी आवाज आती है कि रुक जाओ, यह सरोवर मेरे अधीन है, इसका स्वामी मैं हूं। लेकिन नकुल को इतनी तेज प्यास लगी रहती है कि वह उस आवाज को अनसुना कर कर पानी पीने लगते हैं, और जैसे ही वो पानी पीते हैं वहीं पर मूर्छित होकर गिरते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, कुछ देर इंतजार करने के बाद पांडव और दूसरे तीसरे सबको एक करके भेजते हैं युधिष्ठिर, एक के बाद एक जाते हैं और सभी मायावी सरोवर से जो आवाज आ रही थी उसकी आवाज को अनसुना कर कर पानी पीते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद
अंत में घबराकर जब चारों भाई युधिष्ठिर के नहीं आते हैं वापस, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन नहीं लौटते हैं, तब युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वो पानी पीने के लिए बढ़ते हैं तालाब के पास, तो उन्हें फिर वही आवाज़ सुनाई देती है जो बाकी उनके भाइयों को सुनाई देती है कि ठहर जा, रुक जा, यहाँ पर यह तालाब जो है, ये सरोवर जो है वो मेरे अधीन है। युधिष्ठिर पहचान लेते हैं कि यह आवाज़ किसकी है, यक्ष की है। ठीक है, वो मायावी यक्ष है, यक्षराज है। तो वह बोलते हैं कि ठीक है, मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, फिर अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो यक्ष उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो प्रश्न उत्तर आपके बुक में है। ठीक है, कि विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है। ठीक है, व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, सबसे बड़ा साथी कौन होता है, ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं यक्षराज। किससे? पांडव युधिष्ठिर से। ठीक है, पांडवों में से युधिष्ठिर से पूछते हैं और यक्षराज युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों से संतुष्ट हो जाते हैं और उनको पूछते हैं कि ये बताओ कि आप अब तो जल पी सकते हैं, आप ये बताइए कि यदि मैं आपके प्रश्नों से प्रसन्न होकर, आपके जवाब से प्रसन्न होकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने ये 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों में से किसी एक को जीवित कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर कुछ देर तक सोचते हैं और सोचकर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित हो जाए। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तुम इतने बलशाली भीम को जीवित कर सकते हो, धनुषधारी अर्जुन जो इतने विश्वविख्यात हैं इनको जीवित कर सकते हो, तुम नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे पिता राजा पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माद्री माता का एक पुत्र नकुल भी जीवित हो जाए। इससे यक्षराज और प्रसन्न होते हैं और उनके चारों भाइयों को जीवन दान देते हैं और यक्षराज युधिष्ठिर को अज्ञातवास को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने पहले ही इंद्र देवता से दिव्यास्त्र प्राप्त किया था आशीर्वाद के रूप में। ठीक है, और भीम सेन, ठीक है, उनको हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था कि उनकी जितनी शक्ति है वो क्या हो जाए, 10 गुना और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगला है अज्ञातवास। ये बड़ा ही रुचिकर लेसन रहा है, पाठ रहा है, आपने पढ़ा है इसको। अज्ञातवास में जो 1 वर्ष तक उनको छिप कर रहना था, उसमें वह लोग चुनते हैं स्थान राजा विराट की नगरी। ठीक है, और वहाँ पर जाके वह छुपने का प्रयत्न करते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर किस नाम से बताया था ना, हाँ, युधिष्ठिर कंक नाम से, भीष्म वल्लभ नाम से, अर्जुन बृहनला नाम से, नकुल ग्रंथिक नाम से, द्रौपदी सैरंध्री नाम से और सहदेव तंतिपाल नाम से जाकर किसके, राजा विराट की नगरी में छुपते हैं। राजा विराट की पत्नी का नाम क्या रहता है? राजा विराट की पत्नी का नाम रहता है सुदेक्षणा। ठीक है, और राजा विराट का साला रहता है, मतलब सुदेक्षणा का भाई, जिसका नाम क्या था, कीचक। ठीक है, विराट के एक पुत्र और पुत्री थी जिसका नाम, पुत्र का उत्तर और पुत्री का नाम उत्तरा था। ठीक है, और विराट की नगरी का नाम मत्स्य देश था। ठीक है, तो अज्ञातवास के दौरान पे युधिष्ठिर जो रहते हैं वो कंक के रूप में राजा विराट के साथ शतरंज खेलना और उनके जो भी सलाह देना हो उसके साथ रहते हैं। ठीक है, और भीम जो रहते हैं वो वल्लभ नाम के रसोइये के रूप में रहते हैं, खाना पकाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो अर्जुन रहते हैं वो बृहनला नाम की एक नृत्यांगना, नर्तकी मतलब एक
नृत्य सिखाने वाले गुरु के रूप में राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं और उनकी सखियों को भी। ठीक है, और जो सैरंध्री रहती हैं वो क्या करती हैं, वो रानी सुदेक्षणा जो रहती हैं उनकी दासी के रूप में उनका कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से नकुल और सहदेव ग्रंथिक और तंतिपाल के रूप में वहाँ के गायों को घोड़ों को देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है प्रतिज्ञा पूर्ति। ठीक है, होता क्या है कि जब वो अज्ञातवास में राजा विराट की नगरी में रहते हैं तभी राजा विराट का जो उनकी पत्नी का भाई रहता है कीचक, वो राजा विराट को कुछ नहीं समझता था। एक प्रकार से सिर्फ देखने के लिए राजा विराट थे, लेकिन असली जो मालिक था वो था कीचक। और तभी पता चलता है कि कीचक की किसी ने हत्या कर दी। जैसे ही दुर्योधन को यह मालूम चलता है कि कीचक की हत्या हुई, उसे लगता है कि जरूर पांडव कहाँ पर छुपे हैं, मत्स्य देश में, राजा विराट की नगरी में। तभी वह क्या करता है, राजा विराट की नगरी पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, जब वो आक्रमण कर देता है तब उस समय पर पांचों पांडवों ने राजा विराट की सहायता करते हैं और युद्ध लड़ते हैं और युद्ध में विजय हासिल करते हैं। ठीक है, युद्ध में विजयी होते हैं। तो इस समय पर जैसे ही युद्ध शुरू होता है उसी समय अर्जुन प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अर्जुन को देखकर द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन प्रकट हो गया है, यह अभी उसके अज्ञातवास की अवधि मतलब समय समाप्त नहीं हुआ, अभी उसका समय पूरा 1 वर्ष का नहीं हुआ है और वह पकड़ा गया है, मतलब पहचान लिया गया है, जिसके कारण अब क्या होगा, अब उसको पुनः यह सजा मिलेगी, दोबारा उसको यह काल भुगतना होगा। इस पर भीष्म पितामह उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, अर्जुन और पांचों पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो गया है, इसी कारण से अर्जुन सामने प्रकट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भीष्म पितामह उनको बताते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास और वनवास समाप्त हो गया है। उसके बाद अभिमन्यु का विवाह, ठीक है, राजा विराट की पुत्री उत्तरा से होता है। ठीक है, और अभिमन्यु कौन रहता है, अभिमन्यु अर्जुन पुत्र रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात होती है वही कि अपना हिस्सा मांगते हैं पांडव, जब अज्ञातवास पूरा हो जाता है उनका महल और हर चीज अपना, तो इस पर दुर्योधन मना कर देता है। वो कहते हैं ठीक है हमारा राज्य नहीं देंगे, कुछ गांव दे दीजिए। तो इस पे दुर्योधन कहता है कि सुई रखने की नोक भर स्थान भी मैं आपको नहीं दूंगा। तब इस पर युद्ध, महाभारत का युद्ध होता है जो 18 दिन चलता है। ठीक है, और इसमें कौरव और पांडवों के सेनापति का चुनाव होता है। ठीक है, कौरवों के सेनापति कौन बनते हैं, भीष्म पितामह, और पांडवों के सेनापति कौन बनते हैं, द्रुपद पुत्र द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न। ठीक है, और इसमें पूरे विश्व से जितने भी भारत देश से जितने भी राजा रहते हैं सब भाग लेते हैं, केवल बलराम और राजा रुक्मी को छोड़कर। ठीक है, पहले दिन का युद्ध शुरू होता है। ठीक है, युद्ध का पहला दिन, युद्ध के पहले दिन में देखते ही एकदम गंभीर हो जाते हैं दुर्योधन, और दुर्योधन के भाइयों को, गुरु को, इन लोगों को अपने विपक्ष में देखकर अर्जुन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल विहल हो जाते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं किससे युद्ध करूं, अपने गुरु से, अपने भाइयों से, अपने मामा से, अपने मित्र से किससे युद्ध करूं। तो वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो कि मैंने कक्षा वाली क्लास में बताया था आपको, जब वो लेसन पढ़ाया था कि गीता के बारे में। ठीक है, तो गीता का श्लोक भी बताया था 1-2।
ठीक है। तो पहले दिन के युद्ध में देखते हैं कि गुरु शिष्य को मार रहा है, मामा भांजे को मार रहा है, मित्र मित्र को, भाई भाई को। इस प्रकार से पहले दिन में काफी वध होता है, लेकिन यह पहला दिन पांडवों के ऊपर भारी रहता है। मतलब इस दिन में हानि किसको ज्यादा होती है? पांडवों को। युद्ध का जो दूसरा दिन रहता है वो कौरवों के ऊपर भारी रहता है। उसमें कौरव सेना बहुत मारी जाती है। युद्ध के तीसरे दिन के युद्ध में भीमसेन द्वारा छोड़े गए बाण से दुर्योधन बेहोश हो जाता है। इस प्रकार तीसरे दिन का युद्ध कौरवों के लिए भारी रहता है। ठीक है। और युद्ध का चौथा दिन, ठीक है, युद्ध का चौथा दिन, चौथे दिन के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन के 8 पुत्र मार दिए। ठीक है। किस दिन के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन के 8 पुत्रों को मारा? चौथे दिन के युद्ध में 8 पुत्र मारे जाते हैं। दुर्योधन के बाण से भीम को चोट लग जाती है। ठीक है। दुर्योधन फिर युद्ध करता है तो जिससे भीमसेन को चोट पहुंचती है। यह देखकर भीमपुत्र घटोत्कच क्रोधित हो जाता है और वह कौरव सेना में हाहाकार मचा देता है। इस प्रकार से चौथे दिन का युद्ध किसके लिए भारी रहा? कौरवों के लिए। ठीक है। पांचवें दिन का युद्ध, पांचवें दिन के युद्ध में अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों को मार गिराया और इसी के साथ पांचवें दिन का युद्ध समाप्त होता है। बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में आपके पाठ में दिया, किताब में दिया हुआ है। युद्ध का छठा दिन, छठे दिन के युद्ध में दोनों सेना प्रारंभ से एक दूसरे पर हावी रही, परंतु अंत में भीष्म पितामह ने पांडवों पर हमला किया, भयंकर हमला किया और पांडवों पर यह दिन, छठवां दिन भारी रहा और यह युद्ध का छठवां दिन बहुत ही भयंकर था। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पाठ समाप्त करती हूँ। अभ्यास कार्य जितने लिखवाए गए हैं, प्रश्न सब पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कई कई पात्र हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें लेसन में और यहाँ पर भी उनकी चर्चा हुई है, इसलिए उनको पढ़ लीजिएगा। जितना भी लिखाया पढ़ाया गया है पूरे लेसन को एक एक लाइन के साथ अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट आपसे छूटे न, क्योंकि ये स्टोरी है, कहानी है और बहुत ही रुचिकर है। पढ़िएगा इसको ध्यान से। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।